जी बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने पढ़ना है रूल्स फॉर चेंजिंग टेंसेस इन नरेशन। ठीक है, तो जो टेंसेस है उनको कैसे हम चेंज करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस मतलब स्टेटमेंट्स, जो बयानिया जुमले हैं, उनको कैसे हम तब्दील करते हैं, उन पे क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो वो कॉमन सा रूल है जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे होते थे कि इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कौन है बच्चा जो इस रूल को दोबारा रिपीट करेगा? रेज योर हैंड्स। कैम आप पे आ रहा है जी बेटा, कैम उस पे लेके जाएं। सर जो कॉमा होते हैं उनको हम रिमूव करने के लिए हम दैट को यूज करते हैं। दैट को यूज करते हैं, वेल डन। ठीक है जी, आगे चलते हैं नंबर 2 पे। कहते हैं कि नो चेंज इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन केस द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, किसी को पता है जी बेटा? रिपोर्टेड स्पीच मैंने बताई थी, रेज योर हैंड्स। व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच? क्या हम इनकी तरफ लेके जाएं? जो कॉमन का अंदर जो सेंटेंस होता है रिपोर्टेड, कॉमन्स के अंदर वाला हिस्सा जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। जी बेटा, रिपोर्टिंग स्पीच कौन बताएगा मुझे? जी आप बताएं, क्या उधर लेके जाएं? कॉमा के बाहर होता है रिपोर्टिंग स्पीच। कॉमा के बाहर वाला हिस्सा जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होती अगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में नो चेंज। नो चेंज वाला एक आ गया, एक और भी नो चेंज वाला है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल थर्ड रूल है, मेरे ख्याल में यहाँ पे इन्होंने लिखा है ब्लैक मार्कर से, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? What is universal truth? Honey is sweet. Universal truth है The sun rises in the east. मशरक से तुलू होता है जी सूरज, हमेशा होता है, होता रहेगा, ऐसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ है। Sky is blue. यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, और बेशुमार हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं। ठीक है, और अब आगे देखते हैं जी। द अर्थ इज राउंड, ठीक है, जमीन गोल है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और रूल उसने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये सारे का सारा जो मैं बता रहा हूँ, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इन केस द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है? इन्वर्टेड कामास से बाहर वाला हिस्सा, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर किस में हो? पास्ट टेंस में, तो अंदर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो है उसमें अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेकंड फॉर्म में तब्दील हो जाती है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो सेकंड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो थर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाती है, और उससे पहले हम हैड लगा देते हैं। ठीक है जी, हेड का इजाफा कर दिया जाता है। ये 1 2 3 4 रूल्स हैं। किस बच्चे को याद हो गए और कोई कौन मुझे बताएगा जी? फर्स्ट रूल क्या है? क्या नाम है आपका? शहीर बताएगा जी। सर कॉमर्स को हटाने के लिए सर्टिव सेंटेंसेस में हम कॉमर्स को रिमूव करने के लिए दैट को यूज करते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है जो कॉमा में लिखा होता है उसमें उसके वर्ब में कोई चेंज नहीं आता। और शर्त ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, और अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में हो तो जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और अगर सेकंड फॉर्म होगी तो वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और उसके साथ हेड का इजाफा हो जाएगा उससे पहले। और सर रिपोर्टेड स्पीच के बाद में कोई चेंज नहीं आएगा अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? सर ऐसी हकीकत जिससे हम टाल नहीं सकते, मतलब सूरज ईस्ट से निकलता है, और सर दुनिया गोल है। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, द अर्थ इज राउंड। ठीक है, और जमीन गोल है। ठीक है, और कुछ? और स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो और मिल्क इज वाइट, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो नो चेंज, ठीक है। फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस आ जाए उसमें रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में तो फिर भी अंदर वाले वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होती, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाले वर्ब में, ठीक है, जो जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, ठीक है। और क्या रह गया जी? हाँ, ये इससे ऊपर वाला जो टेंस उसने कहा था वो आपने बता दिया, ठीक है। आप ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, कौन ये रूल्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस के लिए। असर्टिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं जी ये रूल्स, बयानिया जुमले के लिए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को मैं और ज़रा टाइम होता तो डिटेल से पढ़ाता तो ये आपको एक एक बच्चे को ये रूल्स जो है फिंगर टिप्स पे याद हो जाने थे, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि फिंगर टिप्स पे बच्चों को, या एक एक बच्चे से पूरी क्लास से जब मैं बारी बारी पूछता हूँ ना, ठीक है, तो एक एक बच्चे को फिंगर टिप्स पे रूल्स याद हो जाते हैं। जब रूल्स आपको याद होते हैं तो रूल्स आर द कीज टू सॉल्व दी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए रूल्स जो है वो कीज़ की हैसियत रखते हैं, ठीक है। तो ये था आज का, और बेशुमार कई स्टूडेंट्स मुझे 10-10 साल बाद भी मिलते हैं और वो कहते हैं कि आपके पढ़ाए हुए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अभी तक हमें बोले नहीं, टेंसेस आपके पढ़ाए हुए बोले नहीं। उसकी वजह यही होती है कि मैं उनको पूरी क्लास से, जो एक ही रूल है पूरी क्लास से पूछता हूँ, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन बच्चों को याद हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी चूँकि टाइम शॉर्ट है तो इस वजह से वीडियो भी शॉर्ट बनानी होती है, वरना आप लोग बोर भी हो जाते हो, भाई ये इतनी लंबी वीडियो क्यों बना दी, ठीक है। तो इसके साथ ही अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, इसकी वीडियो अच्छी लगी, समझ आ जाए, उसको लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़। कल हम करेंगे एक्सरसाइज।